गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के अध्ययन किया था, लेकिन उस वीडियो में ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से उनके स्वतंत्रता संबंधी विचारों को अपन विश्लेषण करेंगे। ग्रीन के स्वतंत्र संबंधी जो विचार का विश्लेषण हमने पिछली वीडियो में किया था, उसकी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा से निम्नलिखित लक्षण उजागर होते हैं, जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है, ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की होती है। ग्रीन द्वारा स्वतंत्रता के जिस विचार का प्रतिपादन किया गया है, वे अपने पूर्ववर्ती विचारों से बिल्कुल भिन्न है। उसके अनुसार न तो स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार मनमाना कार्य करने से है और न वह नकारात्मक स्वरूप वाली है। इसके विपरीत ग्रीन की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहता है, स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ ऐसे कार्य करने की या ऐसी सुविधाओं के उपयोग करने की स्वतंत्रता होती है जो करने या उपभोग करने के योग्य है। ग्रीन की स्वतंत्रता की इस अवधारणा की बार करने दो विशेषताएं बताई हैं। फर्स्ट है निश्चयात्मक स्वतंत्रता और दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता। निश्चयात्मक स्वतंत्रता क्या है? ग्रीन व्यक्तिवादियों की इस धारणा में विश्वास नहीं करता कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की सुविधा देना है। इस दृष्टिकोण के आधार पर मिल ने व्यक्ति के शराब पीने, जुआ खेलने कार्यों का समर्थन किया था, लेकिन मिल मनुष्य की शाश्वत चैतन्य का अंश मानने के कारण इनका समर्थन नहीं करता। उसका कथन है, अपने में ईश्वर का अंश होने से प्रत्येक मनुष्य एक नैतिक प्राणी होता है और अपने आप का आत्मिक विकास करना ही उसका प्रमुख लक्ष्य होता है। अतः उसको ऐसे ही कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि वह अपने आत्म विकास की दिशा में प्रगति कर सके। शराब पीने, जुआ खेलने से उसका आत्म विकास अवरुद्ध होता है, अतः उसे इन कार्यों करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जा सकती। अतः स्वतंत्र सिर्फ ऐसे कार्य करने की सुविधा है जिसके अनुसार मनुष्य विषय वासनाओं से मुक्त होकर अपनी तथा समाज की आत्म उन्नति के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें। दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता। ग्रीन के पूर्व व्यक्तिवादियों ने इस मत का प्रतिपादन किया था कि व्यक्ति पर राज्य का कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उनके मतानुसार राज्य के प्रतिबंधों या हस्तक्षेप का अभाव ही स्वतंत्रता है। व्यक्तिवादी और उपयुक्तवादी विचारक राज्य के कानूनों और व्यक्ति की स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानते हैं। इसके विपरीत ग्रीन ने स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया। स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप की व्याख्या करते हुए कहता है कि स्वतंत्रता हस्तक्षेप का अभाव मात्र नहीं है, वरन उसका वास्तविक अर्थ है करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता, जिससे कि व्यक्ति अपना नैतिक उत्थान कर सके। इसका यह तात्पर्य था कि व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यताओं तथा गुणों के विकास के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए राज्य द्वारा शिक्षा का प्रबंध, श्रमिकों की भलाई के लिए विधियों के निर्माण, स्वास्थ्यजनक परिस्थितियों को उत्पन्न करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता कम नहीं होती, अपितु शिक्षा और स्वास्थ्यजनक परिस्थितियों के निर्माण से व्यक्ति की आत्मोन्नति के अवसर बढ़ जाते। अतः राज्य द्वारा ऐसे कार्य करने से व्यक्ति एवं समाज के कल्याण में वृद्धि होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य के कार्यों में कोई विरोध नहीं रहता। संक्षेप में कह सकते हैं, ग्रीन के अनुसार राज्य के सकारात्मक कार्यों से ही स्वतंत्रता का संरक्षण हो सकता है। दूसरी है ग्रीन की स्वतंत्रता के विषय में धारणा। स्वतंत्रता का अर्थ आत्मसंतुष्टि अथवा स्वतंत्रता नहीं है। ग्रीन स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं लेता। उसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना कभी नहीं हो सकता। स्वतंत्रता आत्मसंतुष्टि में नहीं है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षपाती होते हुए भी ग्रीन केवल बंधन के अभाव कोई स्वतंत्रता नहीं मानता। उसके मत में स्वतंत्रता राज्य के समुचित हस्तक्षेप में ही बनी रह सकती है। अगला स्वतंत्रता के विषय में है उनकी स्वतंत्रता मानव चेतना की विशेषता है। ग्रीन का विश्वास था कि मानव चेतना अपना विकास केवल स्वतंत्र रहकर कर सकती है। स्वतंत्रता के अभाव में मानव चेतना कुंठित हो जाती है तथा मनुष्य यंत्र के तुल्य में संचालित होती है। अगला स्वतंत्रता विषय में है उनका स्वतंत्रता में अधिकार नहीं थे। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता में ही अधिकार नहीं थे। स्वतंत्रता का वास्तव उपयोग तभी किया जा सकता है जबकि यह अधिकार युक्त हो। अधिकार बिन स्वतंत्रता उच्छृंखलता से परिणत हो जाती है। यदि हमें व्यक्तित्व की उन्नति करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की अपेक्षा है तो वह स्वाभाविक है कि हमें जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, भ्रमण का अधिकार, व्यवसाय, शिक्षण, कार्य का अधिकार आदि प्राप्त हो। इस प्रकार स्वतंत्रता के साथ अधिकार संबद्ध है। स्वतंत्र शब्द के भीतर ही अधिकार समाविष्ट हो जाते हैं और बिना अधिकार स्वतंत्रता भंग होती है। ओके, थैंक यू।